हेलो गाइस, मेरा नाम राजू रंजन है और ये वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ जो कि फर्स्ट टाइम एक्लिप्स में काम करने जा रहे हैं। इसमें मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से एक्लिप्स और कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से आपने यूज़ करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने इंटरनेट ब्राउज़र को ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करेंगे एक्लिप्स और आपके सामने जो एक्लिप्स की साइट खुलकर आएगी। इसमें आप जाएंगे एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स। अब तक के जो रिलीज पैकेजेस हैं यूरोपियन, डायनामाइट, कैलियो, हेलियस, इंडिगो, जूनो, केपलर, लूना, मार्स और जो हमारा लेटेस्ट वन है इस नियोन पैकेज। तो हम नियोन पैकेज डाउनलोड करेंगे जो कि अब तक का लेटेस्ट पैकेज है। इसमें से हमें चाहिए, हमारे पास वेरियस प्रोग्राम्स वेरियस प्लेटफॉर्म के लिए भी एक्लिप्स अवेलेबल है, बट हेयर वी डाउनलोड फॉर द जावा डेवलपर्स। सो क्लिक ऑन दिस लिंक। वाइल डाउनलोडिंग एक्लिप्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पीसी कितने बिट प्रोसेसर का है। मीन्स आपका पीसी अगर 64 बिट का है तो आप 64 बिट लिंक से आप डाउनलोड करेंगे। 64 है, कितने बिट का प्रोसेसर है, आपको इस चीज़ के लिए पता करने के लिए दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर पे जाएं और वहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करेंगे। मे बी ये आपके पास लिंक जो है ये अलग हो सकता है, किसी और मिरर का लिंक आ सकता है, बट मेरे पास जो है जापान का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मैं इससे डाउनलोड कर लूँगा। फाइन, यहाँ से मैं डाउनलोडिंग स्टार्ट करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे फर्दर कंटिन्यू नहीं करूँगा। मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और जहाँ पे ये डाउनलोड होगा मैं सीधा वहाँ जाता हूँ। हेयर इट इज़। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे एक्लिप्स है इसे हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जिप या फिर रेयर फाइल में डाउनलोड होगा, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो फाइल आएगा आप इसे सी ड्राइव में भी रख सकते हैं, बट इन फ्यूचर अगर आपको सी ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ गई या फिर विंडो करप्ट हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, दे माइट बी लॉस्ट। इट्स बेटर आप इसको रेदर देन सी ड्राइव किसी और ड्राइव में रखें, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको अगर विंडो चेंज करनी पड़ी तो आप सिर्फ सी ड्राइव फॉर्मेट करेंगे और आपके जो जावा के प्रोजेक्ट रहेंगे वो सेव रहेंगे। तो यहाँ से आप कॉपी करके किसी दूसरे ड्राइव में रख लीजिए। डी ड्राइव मेरा रिकवरी ड्राइव है, मेरे पास अदर ड्राइव एफ ड्राइव है, तो मैं एफ ड्राइव में एक्लिप्स कॉपी कर लूँगा जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है। और जैसा कि मैंने कहा था ये कॉपी पेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसे हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट हाँ, आपको फर्स्ट टाइम में इसका जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे एंड हेयर इट गोस। जब आप इस पे फर्स्ट टाइम काम करेंगे इट विल टेक टाइम इन बफरिंग, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट वर्क स्मूथली। सो फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे आपके सामने विंडो खुल के आएगा। मीन्स ये वो पाथ है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ये बाय डिफॉल्ट यूजर्स में बनाएगा, मैं इसे चेंज करके
यहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ जावा प्रोजेक्ट का, और इस पाथ को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। यूज दिस एज द डिफॉल्ट एंड डोंट आस्क अगेन पे क्लिक करके ओके। लुक, here it goes on. First time it will take time, after that it works smoothly, so you have to keep patience for the first time. It's definitely going to take uh, not more than 1 or 2 minutes while working first time, so keep patience. And here it is. When the first time you will open your Eclipse, it shows welcome page. Just close it. Here it will show Java project, Java Enterprise. It's for advanced Java development, but for the beginners you have to go for standard edition. So for that, click on open perspective, and from here select Java. Look, Java Enterprise Edition is for the website development, as you can see here, but here we want to work with standard edition. So click on open perspective, select Java, you can click on show text. Now your platform switch to Java, and from here you create your Java project. Give name to it. I have set the path of JVM, so that's why here is showing 1.8. Do nothing with others and just finish it. Here your first project file is created, and for the creating first class it will be tutorialized in next video. So keep watching videos, and please do like and don't forget to subscribe. Thank you.